पहले के टाइम को पता है 10 रुपए में घर चलता था, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। 1940 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आया 1960, 100 रुपए में घर चलने लगा। उसके बाद आया 1980, 1000 रुपए में घर चलने लगा। उसके बाद आता है 1900, उसके बाद आता है 2000, सीधा 10,000 रुपए। और आज की डेट में अगर हम अच्छे तरीके से जीने के बारे में सोचें या जीने के बारे में बात करें तो मिनिमम कम से कम 1,00,000 रुपया तो चाहिए। 50,000 1,00,000 के समथिंग तो होना चाहिए अगर हमें अच्छे तरीके से रहना है, खाना पीना है, कपड़े पहनने हैं, गुजारा नहीं करना है। बस एक नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, नॉर्मल लाइफ, सिर्फ वो। अब ये करने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत होती है? इनकम सोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब इनकम सोर्स ही नहीं होगा तो हम अपनी जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? हम अपने ड्रीम्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? अब जरूरत ही कंप्लीट नहीं हो रही है, हम ड्रीम्स को क्या कंप्लीट कर पाएंगे? एग्री करते हो? जब हम अपने नीड अकॉर्डिंग चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम ड्रीम्स तो बहुत 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 दूर की बात है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। और इसमें एक और चीज निकल के आती है कि हम जो अपना टाइम है वो ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां से कोई सेंस नहीं आ, जहां से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी को पता है आज की डेट में पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। और अगर रेशियो निकाले, मतलब फिक्स नहीं, अगर रेशियो निकाले तो हर साल 10 लाख प्लस लोग 10वीं 12वीं, BA MA बहुत सारे एजुकेशन कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकाल रही है, क्या उस हिसाब से वैकेंसी निकाल रही है जिस हिसाब से हर साल बच्चे पास आउट कर रहे हैं? यस या नो? कमेंट में इसका आंसर देना। नहीं ना? तो अब आप खुद सोचिए कि उस हिसाब से वैकेंसी अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब से हर साल बच्चे स्टडी क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की? ठीक है, मैं नेगेटिव ऐसा कोई मेरे को पैसा नहीं मिला, बट मैं अपनी आंखें खोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, टाइम अगर देखा जाए माने तो सबके लिए टाइम है ना जो बहुत प्रीसियस है, बहुत अहमियत है टाइम की। अपने को ना जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, बस उतना पैसा मिल जाए जितनी जरूरत है। बस अब जरूरतें बड़ी है तो हम क्या, भगवान भी क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि भगवान ने ना इंसान को 2 चीजें ही विरासत में दी है। पहला मेहनत, दूसरा टाइम। उसी की केयर नहीं है, मेहनत होती नहीं है, टाइम दे नहीं पाते। सिंपल सा फंडा है। आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है ना, उसका एक ही कारण है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो लाखों करोड़ों वाला ज्ञान, नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले देखो, आपका एक्सपीरियंस, आपके घर वालों के संस्कार, आपकी एजुकेशन जिस जगह तक लाना था ना उसको, वो ले आई। जहां तक लेके आना था आपको वो ले आई। अब इसके आगे आपको जर्नी करनी है तो आपको नॉलेज ग्रो करना पड़ेगा। इसके आगे आप जाओगे वहां आपको नॉलेज की, ज्ञान की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नॉलेज, ज्ञान आएगा कहां से? आज की डेट में बहुत सारी चीजें
बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मेंटोर्स, लेकिन आइडेंटिफाई आपको करना है। आपको करना है कि आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, काम की है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान सक्सेस होता है ना, जब इंसान कामयाब होता है, जब इंसान सक्सेस होता है, तब बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, मम्मी का, पापा का, पूरी फैमिली का, वाइफ का, बच्चों का, मेंटोर का, बहुत सारे लोग। और जब इंसान अनसक्सेसफुल होता है तो उसका सिर्फ एक इंसान ही उसका रीजन होता है, उसका कारण होता है। कौन है बता सकते हो? वो होता है इंसान खुद। अब अगर हम बात करें कि सक्सेसफुल इंसान, हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं, इसके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं जो जो चीजें कॉमन होती हैं। फर्स्ट होता है, 4 चीजें आपको हर एक इंसान में कॉमन मिलेगी। ये 4 चीजें, पहला होता है पेशेंस, सब्र। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज आपको हैंड टू हैंड बना नहीं मिलेगी। आपको खाना खाना है, क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, बना बनाए तो नहीं मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है ना, खाना एक गेहूं में अनाज से और रोटी पकने तक, खाने तक का, उसके बीच का जो प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको खाना मिल पाएगा। तो उसके लिए अपने को रखना है पेशेंस। शाहरुख खान जी जो आज की डेट में सुपरस्टार बादशाह हैं, जब वो लोग फिल्म में रोल करने के लिए दर दर भटक रहे थे, अपने दोस्त से वो 10-20 रुपये मांगते थे सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। और वो जाके अगर तो समोसा, कचौरी ये खा लेते थे तो कैसे काम चलता। फिर भी उन्होंने कितने सालों तक पेशेंस रखा और उनको लास्ट में उनका फल भी मिला, ठीक है। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एटीट्यूड रखना जरूरी है। नेगेटिव एटीट्यूड को रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखते हो, तब आपका उसको जो उसके प्रति जो भावना होती है वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलती है। वो सुना होगा ना आपने कि जो चीजें आप देखते हो, जैसा आप रहते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आप फील करते हो, वैसे ही आपके साथ होता है। तो जैसा आप एटीट्यूड रखोगे वैसा ही आप सामने वाले को देख पाओगे, उसको जज कर पाओगे। अगर आपके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज है, कुछ थिंकिंग ऐसी है, तो आप सामने वाले को वैसे समझोगे। आप झूठे हो, फॉर एग्जांपल आप झूठे हो, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप झूठे हो और आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको ना सामने वाला भी झूठा ही लगेगा। आपको सामने वाला भी झूठा ही लगेगा, क्योंकि वो चीजें आपके अंदर, वो भावना आपके अंदर है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। जो चीजें आपके अगेंस्ट हैं उससे आपको नेगेटिव फील होता है, और जो चीजें आपको सपोर्ट में हैं उससे आपको पॉजिटिव फील होता है। दैट्स इट। ये मेंटेन आपको करना है। आपको नजरिया वैसा बनाना है कि आप चीजों को पॉजिटिवली ही देखो, ना कि नेगेटिव देखो। कोई भी काम को करने से पहले ये बोलने की जरूरत नहीं है कि काम नहीं होगा, करके तो देखो, क्या पता हो गया तो, ठीक है। इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देखना, क्या पता काम हो गया तो, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है हर एक इंसान। शाहरुख खान जी का मैं एग्जांपल ले रहा था पहला टॉपिक पे, पेशेंस में, इसमें भी ले लेता हूँ। अगर वो ये नहीं सोचते, भाई कितने सालों तक उन्होंने कड़ी मेहनत करी, एक्टिंग सीखी, नए नए डांस सीखे,
जनरेशन के हिसाब से, अगर वो सोच लेते कि नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने एक एटीट्यूड रखा ना कि आज नहीं तो एक दिन, आज ही तो नहीं है, एक दिन तो होगा ना, कभी तो होगा, मैं कर्म तो करता हूँ, होगा जब हो जाएगा। समझ पा रहे ना आप? तो ये चीजें जरूरी है ना। अगला आता है टीचिंग एबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड। किसी भी चीज को, जिस भी फील्ड में आप हो या जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम की लर्निंग, उस चीज की लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने लर्निंग लेना बंद कर दिया, उस दिन आपकी समझो ग्रोथ रुक गई, उस दिन समझो आपकी ग्रोथ रुक गई। क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप अर्निंग करते रहोगे, आप ग्रोथ लेते रहोगे, सक्सेस होते रहोगे। लेकिन क्या, देखो मैं बताता हूँ, हमेशा बहता हुआ पानी कहीं भी देख लो आप, साफ सुथरा ही मिलेगा। कहीं भी देख लो, बहता हुआ पानी ही साफ सुथरा मिलेगा। एक जगह रुका हुआ है ना, उसमें आपको गंद मिलेगी, गंदगी मिलेगी। ठीक है, आपकी इज्जत आपकी तब होती है जब आप फील्ड में होते हो। एक बात बताइए, जो हवाई जहाज है वो सेफ कहाँ पे है? जमीन पे ज्यादा सेफ है या आसमान में? जमीन पे ज्यादा सेफ है ना। लेकिन उसकी कदर, उसकी केयर कब होगी? जब वो मुसीबत से लड़ेगा, जब वो आसमान में उड़ेगा, जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा लोगों को, तभी तो ना। नहीं, कौन पूछेगा? एक तरफ स्क्रैप में पड़े रहना जैसे और बाकी के पड़े रहते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखो। जब भी आपको मौका मिले, ये मत सोचो कि छोटा है, ये बड़ा है, मैं इससे सीखूंगा। कुछ नहीं होता छोटा बड़ा, नॉलेज होती, कोई उम्र नहीं होती सीखने की। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहो, कहीं से भी मिले सीखने को, किताब से, कोई छोटे बच्चे से या बुजुर्ग से। कभी भी बहस मत करो कि नहीं ये तो मुझे आता है। अरे क्या पता कुछ 2 पॉइंट और नए मिल जाए, क्या दिक्कत है सीखने में? ठीक है, तो हमेशा वो चीजें आप अपने बॉडी, अपने ब्लड के अंदर, खून के अंदर लाओ कि आपको उस चीज का कुछ ना कुछ फायदा मिले। अगला आता है हॉनेस्टी, ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी। अगर आप काम चोरी करोगे तो कोई किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना, वो सबसे पहले आप ही को रिजल्ट देगा, ना कि दूसरे को। खाना आप खा रहे हो तो पेट आपका भरेगा, ना कि दूसरे का। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हॉनेस्टी, ईमानदारी, ये होनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला टॉपिक पेशेंस, सब्र। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा लर्निंग एटीट्यूड। चौथा है अपना हॉनेस्टी, अपने काम के प्रति ईमानदारी। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है यहीं पे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी चीज़ों को सीख पाए, ग्रोथ कर पाए। बाकी मिलते हैं किसी और पावरफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।